श्री शिव महापुराण संहिता युद्धखंड अथ सप्तमोध्याय। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए विष्णु जी से कहना। सनत कुमार वाच एतत् श्रुत्वा तु सर्वेषां देवादीनां वचो हरः अंगिचकार सुप्रीत्या शरण्यो भक्तवत्सलः। एतस्मिन्नन्तरे देवी पुत्राभ्यां संयुता शिवा आजगाम मुने तत्र यत् देवान्वितो हरः। सनत कुमार बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गई जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। अथागतां शिवां दृष्ट्वा सर्वे विष्णुवादयो द्रुतं प्रणये मुरतिनं रास्ते विस्मितागत संभ्रमाः। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णुवादी सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रता पूर्वक प्रणाम करने लगे। प्रोच्युर्जयेति सद्वाक्यं मुने सर्वेषु लक्षणं तूष्णीमासन्न जानन्तस्तदागमन कारणम्। अथ सर्वैः स्तुता देव्यैर्देव्यत् भूतकुतूहला उवाच स्वामिनं प्रीत्या नानालीला विशारदम्। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कुतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी उवाच क्रीडमानं विभो पश्य खण्मुखं रविसन्निभं पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठं भूषितं भूषणैर्वरैः। देवी बोली, हे विभो, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान तेजोमान खेलते हुए अपने खण्मुख पुत्र को देखिए। सनत कुमार वाच इत्येवं लोकमात्रा च वाग्भि संबोधितः शिवः नायय तृप्तिमीशानः पिबन् स्कन्दाननामृतम्। सनत कुमार बोले, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखामृत का पान करते हुए शिव जी को तृप्ति नहीं हुई। ना तस्मा रागतान देवान दैत्य तेजोनि पीडितान स्कंदमालिंग चाग्राय मुमोदाति महेश्वरः। उस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके तथा उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। जगदम्बा तत्रैव सम्मन्त्र प्रभुना सच्चसा स्थित्वा किंचित समुत्तस्थौ नानालीला विशारदा ततः सनन्दी सह खण्मुखेन तया दशाघं गिरिराजपुत्र्या विवेश शंभुर्भवनं सुलीलः सुरैः समस्तैरधिवन्द्यमानः। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होते हुए उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय, नंदी तथा उन गिरिजा पुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। द्वारस्य पार्श्वतः तस्थुर्देव देवस्य धीमतः तेथ देवा महाव्यग्राभिमनस्का मुनेऽखिलाः। किं कर्तव्यं गन्तव्यं कः स्यादस्मत्सुखप्रदः किं तु किन्त्विति सञ्जातं हा हतास्मेति वादिनः। अन्योन्यं प्रेक्ष्य शक्राद्या बभूवुश्चातिविह्वलाः प्रोचुर्विकल्वाक्यं ते धिक्कुर्वन्तो निजं विधिं पापाविह निहत्येन्या भाग्याश्चेति चापरे ते भाग्यवन्तो दैतेन्द्रा इति चान्ये ब्रुवन् सुराः। हे मुने, शंकर को घर में आया देख संपूर्ण देवतागत महाव्याकुल एवं शुद्ध मन होकर बुद्धिमान देवाधिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे।
अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है, और यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। तस्मिन्नेवान्तरे तेषां श्रुत्वा शब्दाननेकशः कुम्भोदरो महातेजा दण्डेनाताडयत्सुरान् दुद्रुवुस्ते भयाविष्टा देवाः हेतिवादिनः अपतन्न मुनयश्चान्ये विह्वलत्तं बभूवः। इंद्रस्तु विकलोतीव जानोभ्यामवनिं गतः अन्ये देवर्षयोतीव विकलाः पतिता भुवि। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नाम का गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सर्वे मिलित्वा मुनेः सुराश्च सममाकुलाः संगता विदेहा योस्तु समीपं मित्रचेतसोः। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्र भूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। अहो विधिबलं चैतन्मुनेः कश्यपादयः वदन्ति स्म तदा सर्वे हरिं लोकभयापहम्। अभाग्यान समाप्तं तु कार्यमित्यपरे द्विजाः कस्माद्विघ्नमिदं जातमित्यन्ये ह्यति विस्मिताः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा कश्यपादुदितं मुने आश्वासयन् मुनीन् देवान् हरेर्वाक्यमुपाददे। उस समय कश्यपादि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, अहो यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे कि अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुने, कश्यपादि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए यह वचन कहने लगे। विष्णुरुवाच, हे देवा मुनयः सर्वे मद्वचः शृणुतादरात् किमर्थं दुःखमापन्ना दुःखं तु त्यजताखिलम्। महदाराधनं देवानां सुसाध्यं विचार्यताम्। महदाराधने पूर्वं भवेत् दुःखमिति श्रुतं। विज्ञाय दृढतां देवाः प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। हम लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए। बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिव जी दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवा सर्वगणाध्यक्ष सहसा परमेश्वरः विचार्यतां हृदा सर्वैः कथं वच्यो भवेदिति। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य नमः पश्चादुदाहरेत् शिवायेति ततः पश्चाच्छुभत् वैमतः परं कुरुद्वयं ततः प्रोक्तं शिवाय च ततः पुनः नमश्च प्रणवश्चैव मन्त्रमेवं सदा बुधाः। आवर्तध्वं पुनर्यूयं यदि शम्भुव्रते तदा कोटिमेकं तथा जप्त्वा शिवः कार्यं करिष्यति। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें, पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, इसके बाद 2 बार कुरु कुरु बताया गया है। तदनंतर शिवाय नमः, तदनंतर प्रणव लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। हे देवताओं,
यदि आप लोग शिव जी के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। इत्युक्ते च तदा तेन हरिणा प्रभु विष्णुना तथा देवाः पुनश्च क्रुर्हरस्याराधनं मुने संयजापहरिश्चापि स विधि शिवमानसः देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं मुनीनां च विषेकतः मोक्षिवेति भाषन्तो देवा धैर्यसमन्विताः कोटिसंख्यं तदा कृत्वा स्थितास्ते मुनिसत्तम। हे मुने, उन सर्वसमर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव जी की आराधना करने लगे। उस समय विष्णु जी भी ब्रह्मा जी के साथ शिव में अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। हे मुनिसत्तम, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए। एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् शिवः प्रादुर्भूत् स्वयं यथोक्तेन स्वरूपेण वचनं चेदं ब्रवीत्। इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। श्री शिववाच हे हरे हे विधे देवा मुनयश्च शुभव्रताः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत जपेनानेन चेप्सितम्। श्री शिव बोले, हे हरे हे विधे हे देवगण शुभ व्रत वाले हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ, आप लोग अभीष्ट वर मांगिए। देवाऊचुः यदि प्रसन्नो देवेश जगदीश्वर शंकर सुरान विज्ञाय विकलान हन्यन्तां त्रिपुराणि च रक्षास्मान् परेशान दीनबन्धो कृपाकर त्वयैव रक्षिता देवाः सदा पद्भयो मुहुर्मुहुः। देवगण बोले, हे देवेश हे जगदीश हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान हे दीनबंधो हे कृपाकर, आप हम सब की रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार वाच इत्युक्तं वचनं तेषां श्रुत्वा स हरिवेधसां यस्यां तस्तदा ब्रह्मन् महेश पुनरब्रवीत्। सनत कुमार बोले, हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं का कहा गया यह वचन सुनकर शिव जी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेशवाच हे हरे हे विधे देवा मुन्यश्चाखिला वचः मदीयं शृणुतात्रत्य नष्टं मत्वा पुरत्रयं रथं च सारथिं दिव्यं कार्मुकं शर्मुत्तमं पूर्वमङ्गीकृतं सर्वमुपपादायताचिरम्। हे विष्णु हे विधे त्वं हि त्रिलोकाधिपतिर्ध्रुवं सर्वसम्राट्प्रकारं ते कर्तुमर्हसि यत्नतः नष्टं पुरत्रयं मत्वा देवा साहाय्यमित्युत करिष्यथ प्रयत्नेनाधिकृतोत्सर्गपालने। महेश बोले, हे विष्णु हे विधे हे देवगणों हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ सारथी दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु हे विधे, आप तो लोकाधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्न पूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि का पालन तथा पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। अयं मंत्रो महापुण्यो मद प्रीति जनकः शुभः भुक्ति मुक्ति प्रदः सर्व कामदः शैवकावः धन्यो यशस्य आयुष्य सर्व कामार्थिनां नृणाम् अपवर्गो ह्यकामानां मुक्तानां भुक्ति मुक्तिदः। य इमं कीर्तयेन् मंत्रं शुचिर्भूत्वा सदा नरः शृणुयात् श्रावयेद् वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है।
यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा शिवस्य परमात्मनः सर्वे देवामुदं प्रापुर् हरि ब्रह्मादिकं तथा सर्वदेवमयं दिव्यं रथं परम शोभनं रचयामास विश्वाते विश्वकर्मा तदाज्ञया। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। तदनंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां संहितायां पंचमे युद्ध खंडे देव स्तुति वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः।